नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पुण्यतिथि है, लेकिन नगर निगम सहित जिला प्रशासन और सरकार पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देना भूल गई। रिज पर दौलत सिंह पार्क में बनी डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर प्रशासन की ओर से एक फूल तक नहीं चढ़ाया गया। पार्क पहले ही बंद रखा गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री 12 बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे तो निगम के अधिकारियों ने पार्क खोला, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार को हिमाचल निर्माता कहा जाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के निर्माता जिन्होंने हिमाचल के निर्माण की और हिमाचल के गठन की लड़ाई लड़ी, आज उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और बहुत ही सूक्ष्म सा कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, और जो आज का हिमाचल है, जो कल्पना उन्होंने की थी, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे सब लोग चलें। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि शहरी बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था रहेगी, ताकि जिले की इस तरह की सार्वजनिक स्थलों पर आने वाले सरकारी कर्मी और अन्य लोग साबुन के साथ अपने हाथ अवश्य धो सकें। उपायुक्त ने यह बात उपायुक्त कार्यालय परिसर में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था को लेकर स्थापित 3 कोरोना वॉशिंग पॉड्स का अवलोकन करने और उपयोग करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की जगहों पर हाथ धोने की व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वॉशिंग पॉड्स हैं, ये पूरे जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले एक हमने डीसी ऑफिस से शुरुआत की है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आएगा, अब उसको हैंड वॉशिंग जो है, हैंड वॉशिंग हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है आने वाले समय में। तो हैंड वॉशिंग के लिए हमें जगह जगह पर लोगों को एवेन्यूज़ देने पड़ेंगे। तो आज उसी की श्रृंखला में आज हम डीसी ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। कोई एवेन्यू ना हो हाथ धोने का, वहाँ हैंड सैनिटाइज़र जो आपका कुछ हद तक आपको सुरक्षा देता है, बट जो इस तरह के प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे हाथ धोने की सुविधा है, तो हाथ धोना जो सुनिश्चित करें। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हर बारी बोल रहा है कि हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैंड वॉश करना, क्योंकि आपका हाथ ही है जो आपका सोर्स है, जो आपके मुंह, आँख, नाक हर जगह इनपुट होता है जहाँ से वायरस अंदर जा सकता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हाथ को हैंड वॉश करने के पूरा स्टेप्स है, देयर आर 8 स्टेप्स। तो आप हाथ के हर पार्ट को वॉश करिए, अच्छी तरह से वॉश करिए, टाइम लेके वॉश करिए। और जैसे टैप है, एक बारी वॉश करने के बाद वो हाथ फिर से किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, अदरवाइज पूरा जो आपने हाथ धोया उसका प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आप रिस्ट, जो आपका पाम है और जो आपका डॉर्सल साइड है और जो आपके नेल्स है, हर एक चीज़ को पूरी तरह से धोए। वहीं मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में होम क्वारंटाइन सख्ती से पालन तय बनाने के लिए प्रत्येक उपमंडल में फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं। इनमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हैं जो होम क्वारंटाइन को लेकर लोगों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सभी उपमंडलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इनके जरिए रैंडम कॉल करके भी होम क्वारंटाइन पालन को लेकर पता लगाया जाएगा। होम क्वारंटाइन और सर्वेलेंस को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिटेल गाइडलाइंस इशू की है। जितने भी लोग अभी हाल ही में मंडी में आ रहे हैं, उन सब पे ये गाइडलाइंस लागू होंगे। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत अब पंचायत के हर वार्ड मेंबर को सर्वेलेंस ऑफिसर घोषित किया गया है। पहले ही प्रधान, सेक्रेटरी पंचायत के ये सर्वेलेंस ऑफिसर्स थे। साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज थे, वहाँ पर प्रधान, सभी वार्ड मेंबर्स, ईओ, ये भी सर्वेलेंस ऑफिसर्स थे। हेल्थ विभाग के जितने भी अधिकारी है, ये भी सब सर्वेलेंस ऑफिसर है। आशा वर्कर भी पहले से ही सर्वेलेंस ऑफिसर है। तो
अब की नोटिफिकेशन से हर पंचायत में लगभग 10 लोग सर्वेलेंस का काम करेंगे, जो देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति बाहर से आया है, उसको उसके घर पे विजिट करना, उसको होम क्वारंटाइन पे रखना और वो होम क्वारंटाइन से बाहर ना निकले, ये सुनिश्चित करना। ये सब लोगों की जिम्मेदारी भी होगी और उनके अधिकार भी है कि अगर कोई वायलेट करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ हमारा जो सिस्टम जिला मंडी में है, जिसमें बॉर्डर पे हर व्यक्ति की एंट्री की जा रही है, वो एंट्री एसडीएम के माध्यम से पंचायत से शेयर की जा रही है और पंचायत से जो एंट्री आ रही है, पंचायत में जितने नए लोग आ रहे हैं जिनकी सूची जो है पंचायत स्तर पर प्रधान के द्वारा इकट्ठा की जा रही है, उन दोनों सूचियों को मैच किया जा रहा है। ये हर दिन 4 बजे किया जाता है कि पिछले 24 घंटे में जितने भी लोग आए हैं बॉर्डर के हिसाब से और पंचायत के हिसाब से दोनों चीज़ें मैच की जाती हैं। पिछले 4 दिनों से जितने भी लोग आए हैं, कुल मिलाकर जो लोग आए हैं उनकी सबकी जो है वो टैली हमने की है और सभी जगह पर इन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन में हमने रखा। मंडी जिला में निजी निर्माण कार्यों के लिए अब संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर पहनने और अन्य बचाव उपायों का पालन करते हुए निजी निर्माण कार्य से जुड़े अपने काम कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद जिला में निजी निर्माण कार्य करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने की व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है और अब लोगों को निजी निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं स्वारघाट उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत री के गांव गरा, माड़ू, बघेरी, करमाला, खतियाला और री कटल में इन दिनों मक्खियों के प्रकोप से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गौरतलब है कि उपमंडल स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत री की इन गांवों में इन मक्खियों का ये प्रकोप आज से नहीं अपितु कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में नाकाम रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि अब तो उनके रिश्तेदार भी आने से कतराने लगे हैं। ग्रामीणों को मक्खियों की वजह से खाना बनाना और खाना परेशानी का सबब बनकर रह गया है। जैसे हमारे यहाँ मेरी पंचायत के 10 गांव कम से कम इन मक्खियों से ग्रसित हो चुके हैं। हमने बार बार वहाँ फैक्ट्री वालों से भी आग्रह किया और सरकार को भी, प्रशासन को भी प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक इन मक्खियों का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। आने वाले कुछ दिनों में तो इन मक्खियों की वजह से हमारे इन गाँव में कोई ना कोई महामारी फैलने वाली है। एक तो लोग कोरोना से परेशान हैं, दूसरे घर में रहकर इन मक्खियों से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि खाना पीना भी लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आपने मामला ध्यान में लाया, मेरे पूर्व में भी ये मामला ध्यान में है, तो हमने जो है संबंधित जो वहाँ पोल्ट्री फार्म है उसके जो इंचार्ज हैं उन लोगों को इस बारे में आदेश दे रखे हैं कि समय समय पे जो है वो दवाइयों का छिड़काव करें, जिससे मक्खियों की संख्या जो है कम हो। और ऐसा ही जो नज़दीक के गांव हैं उनमें भी छिड़काव के आदेश दिए गए हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम जो है बार बार प्रिज्यूम रहती है और चली रहती है, तो इसके बारे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनको भी इसके बारे में चेक करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।